राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि आज देश भर में राष्ट्रपिता को दी गई श्रद्धांजलि। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि देकर दिया बड़ा संदेश। कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेताओं ने रखी बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज 77वां शहादत दिवस। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय आइस स्टॉक स्पोर्ट प्रशिक्षण शिविर की तैयारियां तेज। देश भर के 27 यूनिवर्सिटी के 169 एथलीट लेंगे भाग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 77वीं पुण्यतिथि है। देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है और वहीं इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है और एलजी मनोज सिन्हा ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी और एक बड़ा संदेश दिया है। एसपी वर्मा जी और उनकी टीम गांधी जी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस बार संत दूतों का सम्मेलन आज की तारीख पर उस समिति ने किया। जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों से बड़ी संख्या में जिम्मेदार नागरिक, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग और स्कूली बच्चे आए। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर देश और दुनिया में सही रास्ता बापू के मार्ग पर ही चलकर हम प्राप्त कर सकते हैं। पूरे देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई और वहीं पीसीसी ने पार्टी मुख्यालय कांग्रेस कार्यालय शहीदी चौक जम्मू में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनके 77वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक वक्तव्य बनता है कि जितने भी समाज में बुरे तत्व हैं, जो देश को नष्ट करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उनको अगर कोई रोक सकता है वो कांग्रेस जन रोक सकता है, कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। मेरे भाइयों, एकजुट होकर एक आवाज बनो। देश को जरूरत है, हमारी समाज को जरूरत है कांग्रेस की। कांग्रेस अगर लड़ सकती है, राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, जो भी बात कहते हैं वो सही कहते हैं, सही कहते हैं। गुलमर्ग में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय शीतकालीन खेल आयोजन हुआ और इसमें पहले श्रीनगर में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय आइस स्टॉक स्पोर्ट प्रशिक्षण शिविर में तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें देश भर के 27 यूनिवर्सिटीज के 169 एथलीट्स भाग लेंगे और इस आयोजन में स्कीइंग और आइस स्टॉक प्रतियोगिता होंगी और यहीं पर आयोजन की शुरुआत जॉइंट स्लैमलम प्रतियोगिता के साथ होने वाली है। यहां पर नोएडा में डॉक्टरों और पैरामेडिक्स ने भी भद्रवाह में एक क्रिकेट मैच में हिस्सा लिया है। सभी डॉक्टरों और पैरामेडिक्स ने भी अपनी पोशाक बदल ली है और क्रिकेट गियर पहन लिए हैं, जिसके बाद में सभी ने नशा मुक्ति अभियान और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट खेला और पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित 20 ओवर के इस मैच में एसडीएच और नोएडा के अन्य अस्पतालों की टीमें शामिल होंगी। गांधरबल के शुहामा में 8 कमरों वाले 2 मंजिला सरकारी हाई स्कूल भवन का निर्माण अधूरा है। इस 2 मंजिला सरकारी हाई स्कूल की इमारत की नींव 2017 में रखी गई और नींव के बाद से इसका काम अब तक अधूरा पड़ा है। देरी के कारण इमारत की हालत खराब हो गई है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों को बेहद परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने भी कहा कि स्कूल चालू होने के बावजूद बुनियादी ढांचे का अभाव है। कम जगह होने के कारण 2 से 3 कक्षा के बच्चों को एक ही कमरे में बैठा दिया गया है, जिससे पढ़ाई में अव्यवस्थित माहौल बन रहा है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि आज हमारी स्थानीय सरकार है और हम सरकार से नए भवन में समस्या पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील करते हैं। वहीं इस मामले पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस मामले को निदेशक के पास ले जाया जाए और आशा है कि इस पर पहले ध्यान दिया जाएगा।
है। 2-3 ठेकेदारों ने इस पे काम किया है, एक ने पकड़ा एक ने छोड़ा, तो लाखों का पैसा बर्बाद है, अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जिससे यहाँ के बच्चे जो है ना सफर कर रहे हैं। एक ही क्लास में एक ही रूम में 3-3 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, तो काफी मुश्किलात है बच्चों को। 1-2 बार हम मिले थे उससे, तो फिर ये कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, काम हुआ नहीं है। अब आप पीछे देखिए ना, लाखों रुपए लगे हुए हैं इस बिल्डिंग में, लेकिन फंक्शन नहीं है। अब इसका क्या फायदा है? जाहिर सी बात है, जिस चीज को आप ऐसे रखोगे तो उसमें नुकसान ही होगा। जो चीज फंक्शन में, अगर आप घर को भी छोड़ दोगे 1 महीने के लिए, तो उसमें भी शीशी तोड़ दी जाएगी। जब इसमें बच्चे पढ़ते ही नहीं है, तो अब वीरानी जगह बन गई है। रिक्वायरमेंट है इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द फंक्शन किया जाए, क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया है, एक रूम में 3-3 क्लास, 2-2 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। शुहामा में बिल्डिंग है, ये 8 रूम्ड बिल्डिंग है और डबल स्टोरी बिल्डिंग है। 4 रूम जो है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में 4 रूम से। तो इसका स्टेटस ये है कि अभी तक इसमें खिड़कियां लगी थी, दरवाजे लगे थे, प्लास्टर हुआ है, लेकिन वो क्योंकि काफी पेंडिंग रहा काम, तो वो शीशे वगैरह टूटे हैं कुछ। तो अभी इसमें फ्लोरिंग का काम है, ये पैन्स लगाने का काम है, पीओपी का काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, ये सारा काम अभी पेंडिंग है इसमें। तो ये बिल्डिंग स्टेट सेक्टर में आई थी और 2017-18 में ये बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी। इसका ओरिजिनल अप्रूव्ड कास्ट जो थी वो 79,43,000 थी। इसमें से फिर अलॉटेड कास्ट जो थी वो 74,44,000 थी। बांदीपोरा जिले के नौगाम बनकोट के निवासियों को लगातार बिजली की कमी के कारण गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि समस्या का मूल कारण क्षेत्र के ट्रांसफार्मर का दूरस्थ स्थान है, जिसके चलते कमजोर और अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति होती है। वहीं एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम खोखले आश्वासनों से भी थक चुके हैं। सरकार और बिजली विकास विभाग को इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ग्राम सभा डी सब आमुत तमिस रिक्वेस्ट नौगामस ट्रांसफार्म कहें तम वो दपान कोर तम सैंक्शन बह दपान काल सुबह काल यह समझ क्या कर गुना कर मेहरबानी कर सोन मुतालबह करतन पूर अगर लायक मत दीतन कह कनेक्शन लद्दाख के जुजुला पास और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी की खबर आई है और वहीं बीआरओ ने सोनमर्ग, गुमरी, कारगिल राजमार्ग पर बर्फ हटाने का अभियान चलाया है। खबर जम्मू से है, जहां पर ट्रेडर फेडरेशन ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रोफेसर ललित मगोत्रा को सम्मानित किया। उन्होंने इस पूरे डोगरा के लिए गर्व की बात बताई है। हमारे प्रिय ललित मगोत्रा जी, उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है और आज ट्रेडर फेडरेशन इनको सम्मानित करने जा रही है। मैं समझता हूं जम्मू के डोगरों के लिए एक सम्मान की बात है, उसके आगे ये सम्मान जो है बहुत छोटा है। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है, पिछले 50 साल से ललित मगोत्रा जी डोगरी भाषा को बढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके लिए इनको कई स्टेट अवार्ड मिले हैं। अगर मैं अवार्ड गिनाने जाऊं तो पूरी शाम लग जाए। केंद्र की सेवाएं देते हुए इनको केंद्र से पद्मश्री अवार्ड मिला है और मैं समझता हूं ये अवार्ड पहले मिल जाना चाहिए था। अवार्ड देने में केंद्र सरकार ने देरी दी। इन्होंने डोगरी में कॉमिक्स बनाई और डोगरी भाषा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कई कंप्यूटर कोर्सेज किए। डोगरी भाषा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने डोगरी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू डोगरी
ऑनलाइन डिक्शनरी बनाई, कंप्यूटर कोर्सेज किए और कई तरह की जो किताबें हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है पढ़ने को मिलती है। पीओजे के शरणार्थियों ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की है। शरणार्थियों ने मीडिया के सामने अपनी 3 से 4 मांगों के बारे में खुलकर बताया। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान की मांग भी की है। कैप्टन युद्धवीर सिंह चिब, प्रेसिडेंट पीओजे के डीपी फ्रेंड, आज हम जहां पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स जो है वो अभी तक पूरी नहीं हो रही हैं। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और जे-एंड-के गवर्नमेंट से भी, कि मेहरबानी कर इन रिफ्यूजीज का जो 50-60 साल से लड़ रहे हैं उनकी डिमांड को पूरा करिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 30 और 31 जनवरी को लुहावने गुलमर्ग में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय शीतकालीन खेलों की मेजबानी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए रविन्द्रनाथ की ओर से घोषणा कर दी गई है कि श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रोफेसर ने अपनी बात भी रखी है। Details will be furnished with the direct of admissions that Rasid or that Arif. Okay, he will give the details on those things, and so those who qualify, those people will be entitled for that. So that is the reason we encourage everyone to, the graduating students, they should appear for that particular exam and qualify and get the admission in Central University and other universities in the country. So that is one objective we have come over here. Afterwards, there is another CU set for the undergraduate program is also there. That is also going to be briefed by the director of admissions. And my school deans also brief the programs and its significant what changes we are bringing out, how the advantage is going to be because of NB 2020. गांधरबल के डिग्री कॉलेज में कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी शहद मिशन योजना के तहत 2 दिवसीय जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम था और प्रमुख स्थानीय संस्थान में इसकी मेजबानी करके इसकी संभवता किसानों से लेकर कृषि विशेषज्ञों तक प्रतिभागियों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित किया। और इस प्रकार का सेमिनार न केवल युवाओं को शिक्षित करने के लिए बल्कि इसमें सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्ट मंच है। वहीं राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन स्थानीय किसानों के साथ साथ युवाओं को भी लाभ पहुंचाने का एक अच्छा मिशन भी है। लैंड में तकरीबन 3 से 4 लाख तक परिंदे की तरफ से हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। पिछले साल की बनिस्बत इस साल तो जानवरों का तादाद बहुत हद तक बढ़ गया है। उनके लिए वो दाना डालते हैं, तरशाली होता है या और भी किसी किस्म का फीड डालते हैं। 4 से 5 क्विंटल तक डाले हैं हमने। वैसे तो शिकार कहीं पे नहीं हो रहा है गैर कानूनी, उसके बावजूद भी हम गैर कानूनी शिकारी को वारंट करते हैं कि वो किसी किस्म का गैर कानूनी शिकार करें। साइबेरिया से आते हैं और भी बाहर के मुल्कों से आते हैं, बहुत सारी किस्म की जात। श्रीनगर और गांधरबल जिले में 1675 हेक्टेयर में फैला शालबुद वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व तेजी से एनवायरमेंट टूरिस्ट प्लेस में बदल रहा है और 8 जून 2022 को रामसर का दर्जा प्राप्त कर अर्धभूमि को बायोडायवर्सिटी कन्वर्जन में भी अपनी अहम भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। और वेटलैंड कई प्रकार के एवियन प्रजातियों की मेजबानी करता है, जिसमें पिंटल, कॉमन टील और विजियन गैडवॉल, मलार्ड, कॉमन पोचार्ड और साथ ही रेड कैस्ट्रेट पोचार्ड, ग्रेलैंग गूज और साथ ही नॉर्दर्न सॉल्वियर और साथ ही आपको बताते चलें कि ब्लैक बेलेट टर्न शामिल है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।